ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ MCQ ਦੋਨੇ जगह पर करवा रहा गा, यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं एंड एप्लीकेशन के भी ये कोर्स यानी कि जा रहे हैं एंड उन्होंने PDF वगैरह मिल जाएंगे जो ऑलरेडी कोर्स के हैगे ने। थरैटिकल पोर्शन आप कवर कर चुके हैं, बट कुछ ऐसा पोर्शन होंगे जो थरैटिकल तो अलावा यानी MCQ के राही ही कवर होंगे। हालांकि मैं इतने कोशिश की है कि MCQ के नाल जेकर माड़ा मोटा थरैटिकल पोर्शन बनता तो तुहानूं मैं नाल दी नाल करवाई जावां। यानी यह इन्वायरमेंट का वो पार्ट है जिहड़े जां तक किसी ना किसी पेपर दे विच आए हुए ने जां पेपर दे विच आ सकते हैं, जां वो UPSC दे विच आए जां किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम दे विच आए हुए हैं। सो ये सैशन नूं देखण तो पहलां, इस तो पहलां वाला सैशन जरूर देख लेना, वो तुहाडे वास्ते पक्का यानी कि बेनीफिट तुहानूं करूगा। राइट है, तो चलो आपां करदे हां स्टार्ट। मेरा नाम है फनकार ते रेस अकैडमी ते तुहाडा स्वागत है। चैनल को सबसक्राइब करो तो वध तो वध शेयर करा करो। बाकी बहुत सारे इत्थे सैशन चल रहे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उत्थे भी बहुत सारे कोर्स तुहानूं मिल जाएंगे। रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट क्रेडिट। सो कार्बन क्रेडिट आप बहुत सिंपल जी गल, क्रेडिट जेकर आप समझिए कि तुहानूं बहुत जगह पर मिलते हैं। राइट है, जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं किसी होटल दे विच खाना खाण गए, उन्होंने कहा कि तुसीं जदों अगली बार आओगे आ तुहानूं क्रेडिट दिंदे आ 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए या 50% या 20% तुहानूं ऑफ होऊगा। राइट है, यानी तुहाडा ओह जिहड़ा बर्डन आ उहनूं घटाउंदे आ। बर्डन का मतलब यानी कि जिहड़ा तुहाडा बिल आ उस नूं घटाउंदे आ। जदों आपां कार्बन क्रेडिट की गल करदे तो इहदा मतलब कार्बन की जिहड़ी कंबस्टन आ उहनूं घटाउणा, यानी जिहड़ी ग्रीन हाउसिस गैसिस का इफैक्ट है, यानी जिहड़ी क्लाइमेट चेंज अपना हो रहा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उहनूं घटाउण वास्ते देशां नूं क्रेडिट दित्ते जांदे आ। यानी कहने का मतलब कार्बन क्रेडिट के एक रैंकिंग होंगी है भी हाँ इन्होंने सब तो घट ग्रीन हाउस गैसिस का इस्तेमाल किया, क्योंकि तुहानूं पता अजकल इन्वायरमेंट के इन्ना ज़्यादा चेंज हो रहा, क्लाइमेट अपना इन्ना चेंज हो रहा ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसिस का ज़्यादा यूज होने करके। सो इस करके इनू आपां की कहने कार्बन क्रेडिट। सुण आप ऑप्शन पढ़ते हैं भी इन्हां दे विच्चों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट नहीं हैगी, आपां नूं नॉट कहा। पहला, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। जिन्ने तरह के भी प्रोटोकॉल आप सारे पढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से तुहानूं क्योटो प्रोटोकॉल याद होना चाहिए जिहड़े थ्योरी वाले यानी कि स्टूडेंट्स आ, थ्रैटिकल पोर्शन जिन्होंने पढ़ रखा। सो क्योटो प्रोटोकॉल आप क्लाइमेट चेंज तो ही पढ़ते हैं, बहुत बारी पूछा जाता ग्रीन हाउस गैसिस का जिहड़ा एमिशन है यानी कि उन्होंने घटाने आ। ऑब्वियस गल है ग्लोबल वार्मिंग जिहड़ी हो रही है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तो बाद आगे कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज, उन्होंने कंट्रीज को अवार्ड किया जाता जां उन्होंने ग्रुप्स को किया जाता दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसिस बिलो दीयर एमिशन कोटा। यानी कि हर एक कंट्री को इन्ना दिता हो तुसीं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसिस जो गैसिस है बेसिकली उन्होंने वगैरह अपना सरदा भी नहीं। सो एक एमिशन कोटा दिता हो तुसीं इन्ना यूज कर सकते हो, जिन्ना वो घटाउणगे उन्ना उन्होंने रैंक वधिया आऊगा। ऑब्वियस गल है, राइट। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट हो गया। द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम की आ लिमिट करना कास का जो कार्बन एमिशन कोटा यानी वो इनक्रीज यानी वो जो हो रहा इंक्रीमेंट जो हो रहा उसको लिमिट करना। ऑब्वियस गल है यह कार्बन क्रेडिट का बेसिकली गोल है। यानी तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। चौथी स्टेटमेंट गलत अपने आप ही हो जाएगी, बाकी पढ़ के देख लो तो पता लग गया ना कि इस दे नाल इहदा कोई भी लेना देना नहीं है। कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट कहता प्राइस फिक्सड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशनस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यानी कि उन्होंने जो फिक्स प्राइस किया जाता टाइम टू टाइम कार्बन क्रेडिट जो ट्रेड वगैरह, राइट। सो यानी कहने का मतलब इस स्टेटमेंट का कोई भी लेना देना इस क्वेश्चन के नाल नहीं है। सो आप तीन स्टेटमेंट जेकर सही करते, चौथी अपने आप ही गलत होगी। ये क्वेश्चन आए हुए नहीं तो मेरा मनना यह है कि जो अपना PPSC एग्जाम लेंदी है वो साइंस एंड टैक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जां कुछ ऐसा पोर्शन है जो मिसलेनियस होंदा वो एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट कर देती है, चाहे फिर वो सिविल सर्विस क्यों ना हो जां फिर नैब ते कोऑपरेटिव जो भी हो। चलो खैर, तो आप नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। कहता विद रैफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। हुण एक क्वेश्चन ऐसा स्टैटिक पोर्शन है, यानी ये सारे जाने ही उलझ सकते हैं, राइट है। जिन्होंने जिवें हुण ये क्वेश्चन की पूछेगा कि इन्हां दे विचों विच ऑफ अबव एक्ट्स हैव रेलेवेंस टू बेयरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन इन द कंट्री। यानी बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन है जी उस ते एक्ट है, इन्हां दे विचों ऑब्वियस गल है किहड़े एक्ट आ। तो पहली गल तो तुहानूं इन्हां एक्टां बारे एक
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ, ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ 1947 ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1957 ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ 1962, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੱਕਰ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਡ ਆਊਟ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟਸ ਐਂਡ ਰੂਲ ਹੈਵਿੰਗ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਟੂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1897, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇਨਸੈਕਟਸ ਐਂਡ ਪੈਸਟਸ ਐਕਟ 1914, ਫਿਰ 1927 ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 1937, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਐਕਟ 1942, ਰਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ 1960, ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਡਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 1972 ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਊਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1972 ਦਾ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ 1975। ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ EZ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ। ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ 1977। ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980, 에ਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 1985-86, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਰਡ ਐਕਟ, ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 2004 ਦਾ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨੋ ਜੇਕਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ 2 ਜਾਂ 3, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬੂਨਲ ਐਕਟ 2010 NGT, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ NGT ਐਕਟ ਯਾਨੀ 2010 ਵਾਜ਼ ਇਨੈਕਟਡ ਇਨ ਕੰਸੋਨੈਂਸ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। NGT ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ NGT ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ NGT ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਹੈਲਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ
यानी कि हक है सरकार का, एक काम है भी तुहानूं हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना। इसे करके सरकार कुछ एक्ट बनाउंदी है जिन्हां दे विचों NGT एक्ट है। इसे करके रूल एंड रेगूलेशन बनाए जाते हैं कि इन्ना पोल्यूशन है, ये तहत जिवें फैक्ट्रियां के रूल वगैरह लगते हैं भी इन्ना धुआं तुसीं छड्ड दिओ भाई, ये इन्नी ज़्यादा रोक लगनी चाहिए, बहुत कुछ है राइट। वो क्यों है? क्योंकि तुहाडा जिहड़ा राइट टू लाइफ है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट तुहाडा वायलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तुसीं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226 जा सकते हो, ये आप बहुत बारी पढ़ते हैं। सो राइट टू लाइफ दे विच यानी राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ये तुहाडा यानी कि ऑब्वियस गल है फंडामेंटल राइट हो गया। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यही पूछा कि NGT एक्ट 2010 दे विच जो बेसिकली इनैक्ट होएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाल किवें तालमेल खाता, राइट। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा कहना प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275। हुण इत्थे कोई भी आपां नूं एनवायरमेंट दे नाल रिलेटेड या कुछ उस तरीके दे नाल रिलेटेड नहीं, राइट है, क्योंकि राइट टू जेकर आपां लाइफ की वैसे भी गल करिए तो शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल ट्राइब की ये कोई भी चर्चा नहीं हो सकती, राइट है। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इहदा गलत हो गया, यानी इहदा जिहड़ा आंसर बनदा है वो बनदा है पहला। आई समझ में बात। अगला क्वेश्चन की है, देखो ध्यान दे नाल, कहंदा हाउ डज नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैल्प इन प्रोटैक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है। सो नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी थोड़ा जिहा मैनूं लगदा हैंग नहीं हो, ठीक है। हाँ, सो हाउ डज नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैल्प इन प्रोटैक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। पहली गल तो इस NBA बारे पता होना चाहिए कि NBA है की, राइट है। हुण पहले तो आप NBA बारे जेकर तुहानूं नहीं पता तो सीधा आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले तो थोड़ा जिहा थ्रैटिकल पोर्शन पढ़ लेने, राइट है। थ्रैटिकल पोर्शन देखो ध्यान देना, जिवें आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 की गल करते हैं तो ऑब्वियस गल है द लैजिस्लेशन एम्स एट रेगुलेटिंग एक्सैस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सिज सो एज टू इंश्योर इक्विटेबल। तो याद होगा जो आप ट्रैफिक पढ़िया, साइट्स पढ़े, उन्होंने पता हो जिन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रखे, मैं उन्होंने गल कर रहा। जो आप ट्रैफिक पढ़िया, साइट्स पढ़िया, IUCN रैड लिस्ट बारे, रैड डाटा बुक वो बारे पढ़िया, तो वो मैं दसिया सीगा कि बहुत सारिया ऐसिया गतिविधियां चलाइया जांदियां जिहदे बारे जिवें फॉर एग्जाम्पल आप कुछ जेनेटिक यानी कि जीन आप सुधार रहे हैं, मान लो किसी प्लांट का आप जीन सुधारना यानी प्रोडक्शन हाई हो जाए, आप गलबात करते ना कि आह आप प्रोडक्शन हाई करने वास्ते ये जिवें आप अजकल करते हैं, ओबवियस गल है फर्टिलाइजर यूज करते बहुत कुछ है, तो प्रोडक्शन हाई करने वास्ते किसी वो जीन के जेकर चेंज किया जाता तो वह ये नहीं होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन तो भावें हाई होगी पर जोड़े बाकी वो आसे पासे जाओ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते सी उन्हों का नुकसान हो जाए। यानी जो आप बैनीफिट की गल कर रहे हैं वो इक्विटेबल शेयर के होना चाहिए, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के बहुत सारे जवाक है, 70 जवाक है, मान लो वो 50 जने बहुत नलैक है, 20 जने बहुत हुशियार है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि जोड़े 50 जने आ तुसीं उन्हां नलैकां ते ही इन्ना ज़्यादा जोर लगा दो कि जिहड़े 20 हुशियार आ तुसीं उन्हां वल ध्यान ना दो एंड वो भी नलैक हो गए, राइट है। यानी कहने का मतलब किसी की प्रोडक्शन, किसी नूं इंटैलीजेंट, किसी का बेनीफिट करते करते जो ऑलरेडी वधिया काम कर रहे सी तुसीं उन्हां दे भी नुकसान कर दो, ये नहीं होना चाहिए। यही जिहड़ा काम है ये आपां बायोडाइवर्सिटी एक्ट दे विच पढ़दे कि इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, उस दी गल हो रही है। द लैजिस्लेशन इहदा एम की है एट रेगुलेटिंग एक्सैस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सिज सो एज टू इंश्योर किया जाए इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनीफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दियर यूज, राइट हो गया। हुण इहदे फीचर्स की है बायोडाइवर्सिटी लैजिस्लेशन दे, इहदे विच आपां NBA की गल करांगे। देखो ध्यान दे नाल, द मेन इंटेंट ऑफ दिस लैजिस्लेशन इट प्रोटैक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। हुण इंडिया दे विच कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट दियर यूज फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट शेयरिंग दियर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट सच एज बायोपायरेसी। बहुत सारी इंडिया दे विच जिवें NBA का बेसिकली काम किया, जिवें फॉर एग्जाम्पल आप ये रिसर्च का भी काम कराउंदी है। जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने इंडिया के किसी जगह तो किसी खास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई किसी खास जगह तो कोई खास जीन जेनेटिक रिसोर्सिज यानी कि कोई खास सोर्स है जोड़ा जितों होर कुछ चीज़ बन सकती है, चाहे वह फॉरन के जाके बनावे चाहे इंडिया के जाके बनावे, तो NBA उन्होंने अप्रूवल दिंदी है। जिवें आप गलबात करते होंगे ना पायरेसी, जिवें मूवी पायरेसी है कि मूवीज़ भी तुसीं बॉलीवुड के देखते हो बहुत सारी पायरेसी है, तब जो बायोडाइवर्सिटी के पायरेसी आपको देखने को मिलती है तो वो बायो पायरेसी कहने हैं। यानी उन्होंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, वो इंडिजीनियस आ, वो अपनी ही आ। इंडिजीनियस का मतलब जो अपना हो,
राइट। सो बायोप्रेसी ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, टू चेक बायोप्रेसी एंड जो इंश्योर कर दिया प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी वो बनी रहे एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट दियर यूज बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स और एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट शेयरिंग द बेनिफिट्स राइट। यानी किसी होर नूं उवें बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, बायोपैरिसी नूं रखूगी। तो जी मैं रिसर्च वाली गल की अगे लिखी होगी, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सैटिंग अप ऑफ नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड यानी SBB एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इन लोकल बॉडीज ये बनाए जाते हैं इस एक्ट के थ्रू राइट। NBA विल इंजॉय द पावर ऑफ सिविल कोर्ट राइट। एंड जेकर किसी नूं जिहड़ी आपां इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की गल करते वो ऑप्शन दे विच आऊगा। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब जिवें मान लो मेरा कंटेंट है, मैं कॉपीराइट की गल करदा कि मेरा कंटेंट है, मेरियां किताबां, मेरे क्वेश्चन, मेरियां गल्लां बातां राइट। इंटलैक्चुअल का मतलब इंटैलीजेंट दे नाल रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल किसी रिसर्च वास्ते, किसी रिसर्च मटीरियल वास्ते किसी साइंटिस्ट के दिमाग दे विच आया जां कुछ भी, यानी कि किसी इंडियन एग्रीकल्चर की लैंड तो कोई सोर्स ऐसा लैके जिथों वो बहुत कुछ होर रिसर्च वगैरह दे विच यूज़ कर रहे हैं, जां उहनूं कुछ ऐसी यूनीक चीज़ मिल गई जिहड़ी पूरे वर्ल्ड दे विच अपने होर किते नहीं हैगी, सिर्फ इंडिया दे विच आ, तां NBA उहनूं इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दा यानी अप्रूवल दऊगी। ऑबवियस गल उहनूं अपनी प्रॉपर्टी बनाउणी पैणी है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी रिसर्च है, उहनूं अप्रूवल कौन दऊगा? दैट इज़ कॉल्ड NBA। सो क्वेश्चन में आप आने फिर तुहानूं पता लगूगा। कहना हाउ डज नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, हुण क्वेश्चन आराम नाल हो जाऊगा, हाउ डज नैशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैल्प इन प्रोटैक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर दे विच NBA का की रोल दा राइट। NBA कहता चैक कर दी है द बायोपैरिसी, आ गया द बायोपैरिसी एंड प्रोटैक्ट्स द इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सिस, उन्होंने प्रोटैक्ट करके रख दी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तो बाद आ गया NBA डायरैक्टली मोनीटर्स एंड सुपरवाइजेज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। हुण इत्थे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि NBA अप्रूवल दिंदी है, NBA इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी ते अप्रूवल दऊगी, ना कि वह डायरैक्टली मोनीटर कर दिया। हो सकता है वैसे तो हुण क्वेश्चन गलत हो जाए, बट पेपर के जेकर एज इट इज रिपीट हो गया तो गलत नहीं होगा। मैं पहले ही कह रहा इन्होंने क्वेश्चनों को कराने का मंतव सिर्फ एको एक है कि PPSC कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिया एंड होप सो ये रिपीट हो जाए। मैं 100% गारंटी कभी भी किसी चीज़ की नहीं लैंदा, पर 100% गारंटी मैं उदों लेना जो तुम कोई भी चीज़ छड्ड के ना जाओ। अज का कंपीटीशन, अज का टाइम यही कहता भी तुम किसी भी चीज़ को छड्ड नहीं सकते राइट। सो आप हर एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में ऑलरेडी करवाता, जितों बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा भी दिते, बन भी सकते हैं। जेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन आए हुए तो हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्योंकि करते हैं। हुण तुसीं ये ना कहो भी कीते नहीं जी, जो पेपर हो गया भी आए नहीं जी, तुसीं कराई गए जी, असीं मत्था मारी गए। ये तो बनया जो तुसीं 1000 चीज़ करके जाओगे तो आने तक क्वेश्चन फिर भी 120 ही आ, तो तुसीं 1000 क्यों करके गए, तुसीं 120 ही कर जाते राइट। सो आप इन्ना कुछ तां कर रहे हैं, कितना कितने पॉसिबिलिटी हैगी है कि चलो ये डायरैक्ट क्वेश्चन ना आने पर हो सकता कोई इनडायरैक्ट क्वेश्चन फस जाए राइट। सो करन दी चलो एक अप्रोच होंदी है। सो NBA कहता डायरैक्टली मोनीटर्स एंड सुपरवाइजेज द साइंटिफिक रिसर्च और जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डायरैक्टली मोनीटर नहीं करती। हुण दिमाग दे विच ये भी आउंदा होगा कि डायरैक्टली मोनीटर फिर करदा कौन है, तो डायरैक्टली मोनीटर करदा गा GEAC, इहदा नाम की है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, अप्रेजल कमेटी। सो आह बेसिकली डायरैक्टली इस सारे कासे नूं मोनीटर कर दी, यानी NBA तो जस्ट उत्ते राइट हो गया। एंड NBA का की है एप्लीकेशन फॉर इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सिस कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA, यानी वो NBA की अप्रूवल जरूरी होगी। यानी आ भी यानी कि स्टेटमेंट सही है। सो होप सो आप रब अगे अरदास करते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो या फिर इनडायरैक्ट किसी तरीके के पूछे जान, अपने पेपर के काम आ जाए। समझ में बात आई। सो इन्ना क डिटेल के पढ़ना पैंदा भाई, ऑबवियस गल है। जेकर तुसीं मेरे तो हिस्टरी पढ़ो जां बाकी सबजैक्ट पढ़ के देखो तो वो भी मैं इन्नी क डिटेल कराई हुई है कि आप होप करते हैं कि इन्हों के पेपर आवे, क्योंकि आप कोई चीज़ छड्डी नहीं। आ देखो, बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ IPR मतलब इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन और आउटसाइड इंडिया, या तो इंडिया या आउटसाइड इंडिया हो, फॉर एन
ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਅਬਟੇਨਡ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ NBA ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ NBA ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫੀਸ ਰਾਇਲਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਬਾਈ NBA ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਸਮਝ ਮੇਂ ਬਾਤ ठीक है ना सो इसे करके मैं क्वेश्चनों के थ्रू ये थ्योरेटिकल पोर्शन करवाने की गल कर रहा क्योंकि इतों क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ऑयल जैपर इनू ओलिजापर भी कहा जाता ओलिजैपर राइट ओलिजैपर भी कहा जाता ठीक है ऑयल जैपर हालांकि प्रोनाउंसिएशन तुसी अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह यूज़ कर सकते हैं सो रिसेंटली हालांकि रिसेंटली नहीं रहा जो पेपर आया 2012-13 उदों ये रिसेंटली हो सकता है बट क्वेश्चन ये अज भी पूछा जाता है कि ऑयल जैपर बेसिकली है कि ऑयल जैपर वाज इन न्यूज़ वट इज़ इट ऑयल जैपर की है इनू ऑयल बैक्टीरिया भी कहा जाता है ऑयल बैक्टीरिया ऑयल कट बैक्टीरिया भी कहा जाता है की है जिमें फॉर एग्जाम्पल आप गल करिए कि बहुत वड्डा समुद्र है पानी है रिवर है कुछ भी हो सकता है मान लो उत्थे बहुत सारा ऑयल है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिल गया राइट हुण यानी कि वो पोल्यूट हो गया पोल्यूटेंट ऐड हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि वो ऑब्वियस गल है खराब हो गया हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ऑयल ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ऑयल जैपर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ऑयल जैपर बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियाज है ਜਿਹੜੇ बैक्टीरिया उस ऑयल ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ यानी ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ बेसिकली इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रीमीडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स राइट है सो मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे बाकी गूगल करके या यूट्यूब पर कोई ना कोई वीडियो पक्का पई होनी ऑयल जैपर की तुहानूं प्रोसैस दस्सिया जाऊगा भी इस तरीके मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया यानी ऑयल जैपर जो यूज़ होंदा जो रीमीडिएशन ऑफ ऑयल स्लज या ऑयल स्पिल्स ऑब्वियस गल है जो ऑयल मिलया होया राइट है सो इको फ्रेंडली है सो ए ऑप्शन द राइट बन गया बहुत सौखा है पेपर दे विच आ गया तो तुसीं आंसर ला सकते हो राइट हो गया नैक्सट क्वेश्चन की आप जेकर गल करिए तो बहुत सोहना क्वेश्चन इतों तक दिख रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ स्क्रीन ओके चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजिज द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न हुण सी बकथॉर्न की है वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट राइट सी बकथॉर्न बेसिकली की है ਇਹਨੂੰ लद्दाख बेरीज भी कहा जाता जेकर लेह लद्दाख वाले जाओगे लद्दाख के तुहानूं सी बकथॉर्न बहुत मिलूगा बेरीज हुंदा बेसिकली इस तरीके का देखो इस तरीके का बेसिकली यह प्लांट है राइट है सो ये ज़्यादा तुहानूं उधर मिलदा गा एंड सरकार आ जिहड़ी इस दी कल्टीवेशन वास्ते इनकरेज करदी भी इन्हां नूं होर उगाया जाए राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न पहली गल तो पिक्चर देख लेनी है ध्यान दे नाल तुहानूं दिख रही है सी बकथॉर्न ऑब्वियस गल है राइट सो इस नूं क्यों करदी है ऑब्वियस गल हुण आपां इहदे बारे पढ़ांगे कहंदा इट हैल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉयल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन राइट है यानी जो सॉयल इरोजन होंदा है या डेजर्टिफिकेशन होंदी है बेसिकली उहदे तो यह आपां नूं हैल्प करदा है बेसिकली सॉयल इरोजन तो रोकदा प्रिवेंट करदा राइट हो गया इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल ये गलत है इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ वेल अडाप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड लद्दाख है तो कोल्ड एरिया है हाई एल्टीट्यूड है ऑब्वियस गल है उत्थे ये उस जो इन्वायरमेंट है उत्थों का जां उत्थों का जो यानी कि की कहते हैं एरिया यानी जिस तरीके का बेसिकली एरिया हो कोल्ड एरिया जिस तरीके का मौसम है हाँ जी गल मैं कहनी सी सो न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी बना के रखता उस तरीके अपने आप को अडाप्ट कर लेंदा राइट है सो ये यानी कि सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट हो गया इट्स टिम्बर इज़ ग्रेट ऑफ जोड़ा है वह भाई कमर्शियल वैल्यू सो बेसिकली यदा जो आंसर आ जाऊगा भाई वह आ जाऊगा बी राइट है सो ए तो यानी कि सी का आंसर आ गया मेरे हिसाब से पता लग गया होगा बाकी हो सकता मैं थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा जुड़िया हो ठीक है जुड़िया होया पढ़ लें फिर तो होर भी क्लीयर हो जाऊगा सी बकथॉर्न बारे राइट है सो नैशनल मिशन ऑन सी बकथॉर्न राइट है नैशनल मिशन ऑन सी बकथॉर्न पहली गल तो यह जोड़ा मिशन है बेसिकली ये किहड़े मिशन के अंडर चलाया गया ये जरूर याद रखियो अंडर ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन चलो खैर द इनिशिएटिव इज ए पार्ट ऑफ सब मिशन ऑन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम उहदे वास्ते मिशन चलाए गए अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन सी बकथॉर्न पॉपुलरली नोन एज ले बेरीज या लद्दाख बेरीज भी इहनूं कहा जाता है इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर प्लांट भी कहा जाता या लद्दाख
गोल्ड भी कहा जाता। सो जेकर लेह लद्दाख वाली जाओगे तो तुहानूं ज़्यादा मिलणगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड DRDO हैव लॉन्च द इनिशिएटिव फॉर सी बकथॉर्न कल्टीवेशन इन द कोल्ड डेजर्ट। ऑब्वियस गल है, इट हैज़ मल्टीपर्पज़ मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़। सो न्यूट्रिशन तो बहुत है, बाकी तुहानूं मैं दस ही दिता कि सॉयल इरोजन हो गया या डेजर्टिफिकेशन हो गया, उस तो यह रोकदा गा, ठीक है, हेल्प करता अपनी। ओके हो गया भाई। सो ये जरूर याद रखना, सी बकथॉर्न। ओके हो गया। आ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर के आया हुआ भाई, राइट आ। कहता 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स आ। वन जी हैगी आ उहदा जिहड़ा सोर्स है विद इट्स सोर्स झारखंड दे विच आ, झारखंड दे विच आ, एंड इहनूं उड़ीसा दे विच किसी होर नाम दे नाल जाणिया जांदा, एंड नोन बाय द डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, राइट हो गया। एंड अनदर होर आ जिहड़ा विद इट्स सोर्स इन उड़ीसा, जिहदा सोर्स उड़ीसा दे विच आ, ਇਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਿਫੋਰ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਿਵਰਾਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਿਵਰਾਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਰਸ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਾਂ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਟੈਰਿਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਹ ਇਕੁਐਟਿਕ ਲੈਂਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗਰੂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਸ਼ਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਕੋਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਹ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਈਕੋਟੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਆ, ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਗਰਮੱਛ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉਸ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ भीतरकनिका। भीतरकनिका समझ में बात आई। भीतरकनिका जेकर तुम देखोगे इतने तुहानूं दिख रहा आ पिया भीतरकनिका नैशनल पार्क, भीतरकनिका नैशनल पार्क, ठीक है। सो यह है भाई जिहड़ा कि बे ऑफ बंगाल तो जस्ट पहला तुहानूं यानी कि इत्थे देखण नूं मिलूगा, राइट। तो ਜਿਹੜੀਆਂ 2 रिवर है उन्होंने जिहड़ी गल हो रही है, एक तो बैतरनियल है, एक ब्राह्मणी है। आह रिवर हो सकता तुहानूं थोड़ा जिहा ब्लर दिखदा होवे, एक बारी गूगल करके आप देख लो या मैप तो देख लो। ब्राह्मणी रिवर है, ये यानी झारखंड तो आउंदी, जिहदी आपां गल करदे उड़ीसा दे विच आ गई। ऑलरेडी उड़ीसा दे विच बैतरनी रिवर जो मर्ज होंदी बेसिकली, जिहड़ी आपां गल करदे आ भीतरकनिका नैशनल पार्क, मैंगरूव है बेसिकली, मैंगरूव नैशनल पार्क जिन्होंने आप कहते हैं भीतरकनिका। ये वैस्ट बंगाल के भी तुहानूं बहुत इहो जिहे मैंगरूव मिलणगे, राइट। भीतरकनिका आई बात समझ में, सो तुसीं याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आ गया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन बहुत बारी मिलते हैं तुहानूं देखण नूं, ठीक है। जिवें कि नोकरक बायोस्फीयर रिजर्व, लुप्तक लेक बहुत बारी पूछा जाता, नाम दफा नैशनल पार्क डाफला हिल्स, ये भी बहुत बारी पूछा जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करैक्टली मैच्ड, सो करैक्टली मैच्ड अपन पूछा गया। सो नोकरक बायोस्फीयर रिजर्व, ऑब्वियस गल है, यह गारो हिल्स दे विच आ, तुसीं पढ़दे हो गारो खासी जयंती है, गारो हिल्स भी बारे जानते होंगे। सो यह यानी कि बिल्कुल राइट है। तो एंड जेकर तुसीं इहदी स्टेट याद करोगे तो यहदी स्टेट हैगी है जी मेघालय, राइट है। लुप्तक लेक बहुत बारी पूछा जाता, लुप्तक लेक है जिहड़ा ओह हैगा मणिपुर, मणिपुर। आ जिहड़ा बैराल रेंज है गलत हो जाऊगा, क्योंकि बैराल रेंज तुहानूं मिलती है आसाम दे विच। हुण याद करने पैणगे क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, तुसीं बहुत सारे नैशनल पार्क याद करते हो, ये हौली हौली याद हो जाते, जां बहुत सारे क्वेश्चन करके याद होंगे, जिवें आपां ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अज तो बाद नहीं भुलोगे जेकर तुसीं दिमाग दे विच रखोगे, ठीक है। नाम दफा नैशनल पार्क डाफला हिल्स, ये गलत है, हालांकि डाफला हिल्स भी अरुणाचल प्रदेश दे विच ही है, राइट है। तो जिहड़ा तुहाडा नाम दफा नैशनल पार्क ये भी अरुणाचल प्रदेश के विच ही है, पर डाफला हिल्स के नाल इहदा पेयर नहीं हैगा। ये नाम दफा मैनूं लगदा पटकाई हिल्स समथिंग नाम है, पटकाई हिल्स, तो एक है दीफू हिल्स, इन्हां दे विचकार है। थोड़ा जिहा मैनूं लगदा मैं नाम थोड़ा जिहा कच्च खा रहा,
पटकाई तो मैनूं लगदा पटकाई ही है, दिफू दे नाल कुछ हो रहा है, हुण याद नहीं आ रहा मेरे। सो नाम दफा नैशनल पार्क, नाम क्योंकि दफा इत्थों ही दिफू बनिया है ना, पटकाई इन्हां दे विचकार है। सो डाफला हिल अलग है, सो अरुणाचल प्रदेश। सो यानी कि इहदा जिहड़ा आंसर है ओनली वन है, ओनली वन। अच्छा ऑप्शन लिखे नहीं, ओनली वन, ठीक है। दिफू ਜਾਂ ਡਾਫਾ ਸਮਥਿੰਗ ਐਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਡਾਫਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਫਾ ਡੁਫਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਨਲੀ वन ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ them। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਤੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਗੰਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਰਾਮ ਗੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ, ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇਕਰ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੇਰਲਾ, ਰਾਈਟ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਵੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਵਰਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫੂ ਡਾਫੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ, ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਕੋਲੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ, ਰਾਈਟ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਾਵੇਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੰਗਾ ਪੱਕਾ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ देखो, in which of the following states is lion-tailed macaque found in natural habitat? macaque जो अपनी तुसी कह सकते हो भी एक तरह के बांदर है, राइट। शक्ल थोड़ी जी लायन टेल्ड क्योंकि पूछ है। सो macaque ज़्यादातर इन्हों का नैचुरल हैबिटेट बेसिकली कितने है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल कह गए यार, वैसटर्न घाट, ठीक है, वैसटर्न घाट के विच है। सो ऑप्शन देखने नैचुरल हैबिटेट, तमिलनाडु आ गया, केरला आ गया, कर्नाटक आ गया, आंध्र प्रदेश नहीं है, राइट। यानी इसका आंसर जो आ जाऊगा 1 2 3 ओनली आ जाऊगा। सो ये याद तुसी रखना गा, ठीक है। सो पूछा जाता होंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए ने तो याद करो, होप सो रिपीट होवे। लायन टेल्ड मकाक, फोटो ये जरूर देख लियो, ठीक है, फोटो ये जरूर देख लो, मैं पासे होया ना कितने आना कहते डबल रोलों ठीक है, मेरी शक्ल नहीं मिलती भाई ये, बाकी होरां दी बहुत ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। सो खतरनाक इमेज ली है मैं, ठीक है। हालांकि जो कह भी दोगे शक्ल मिलती है तो पूर्वज अपने, ठीक है, पहला अपने गाहां पूर्वज यहो जी होणगे जमा, चलो ठीक है। सो ये बेसिकली देखो मकाक पूछ है, लायन टेल्ड उही जी शक्ल है, देखो ठीक है। सो ये अपन नूं वैसटर्न घाट दे विच मिलदे, सो ये तुसीं याद रखना गा। हाँ वाहिगुरू। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए। नैक्सट क्वेश्चन गल करने तो पहला मैं दस दिन, हालांकि मैं प्रमोशन करनी भुल जाना, पढ़ाई दे विच आपां इन्ने खुब जाने, बहुत जाने गल्लां यानी कि जिहड़ियां हैगियां बहुत ज़्यादा कर लेंदे आ, यानी कि प्रमोशन बहुत ज़्यादा कर लेंदे ते आपां क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंदे आ। फर्क है वैसे, होना तो इवें ही चाहिए, ना कदे कट ऑफ ते वीडियो, ना कदे किसी फलाना तो कि फालतू चक्करां दे विच नहीं। मैं जदों भी काम करदा मैनूं टाइम जरूर लग जांदा गा, बट हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे चीज़ां जिहड़ियां चलदियां रहिंदियां तुहाडे वास्ते जां अपने वास्ते जां अकैडमी वास्ते, ऐ कह लो, राइट, ताकि चंगा सोर्स जावे, ठीक है ना। सो गल्लां बातां दा सिलसिला आपां ज़्यादा नहीं रखना, वो तुसीं मेरे कोले आके मिल सकते हो। मैं पहले दस देना कि ऑफलाइन सेंटर भी बठिंडे ओपन हो चुके, ऑब्वियस गल है, उत्थे भी हजे थोड़ा जिहा ध्यान मेरा जा रहा है।
तो बाकी एक मैं होर चीज़ दसनी चाहूँगा कि जिन्ने ये MCQ जरूर तुसी करे जाना, बाकी अपनी एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करो, उत्थे बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी गल्लां बातां, बहुत सारिया चीज़ां नवीं नवीं तुहानूं देखण नूं मिलणगीਆਂ। ऑल PPSC वास्ते जेकर तैयारी करना चाहुंदे हो, जे जिन्हां ने तैयारी नहीं की वो इहो जी तैयारी कर सकते हो, पर ओबवियस गल है तुहानूं डिटेल दे विच पढ़ना तो पऊगा। चलो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच पए आ, ज्वाइन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनीक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल यानी कि जो फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आप इक्वेटोरियल जोन पढ़ते हैं, राइट। इक्वेटर तो ओबवियस गल है, जिमें आप गलबात करते हैं कि टैंपरेचर हाई है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो ओबवियस गल है बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो उत्थे बहुत सारा जंगल मिलूगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलूगी, ओबवियस गल है। तो यही गल है कि प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग कंटिन्यूस कैनोपी। कैनोपी एक छतरी टाइप जी बन जाती है, ठीक है, जहाँ कंटिन्यू कैनोपी का मतलब कि ਜਿਹੜੇ अपने ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक छतरी जी बनी रहती ऑल यानी कि उत्थे ऑलवेज तुहानूं बदल मिलणगे राइट। सो प्रेजेंस ऑफ टॉल हुण ये क्यों है, इसका कारण की है, क्योंकि बहुत संघना हुंदा गा, बहुत डेंस हुंदा गा, तो हर एक पौधा उपर चढ़न की कोशिश करता। उपर चढ़न की कोशिश क्यों करता कि उन्होंने रोशनी मिल जे, उन्होंने रोशनी मिल जे, उन्होंने रोशनी मिल जे, राइट। समझ रहे हो गल नूं? सो इस करके देखो कितना ज़्यादा संघना गा, क्यों इत्थे हाई रेनफॉल है, इस करके हर एक पौधा एक दूसरे के उपर चढ़न की कोशिश करता, तो टॉल हुंदा गा, ठीक है। टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग कंटिन्यूस कैनोपी, ओके हो गया। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैराइटीज ऑफ एपीफाइट्स, राइट है। सो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। एपीफाइट बारे जेकर तुहानूं नहीं पता तो माड़ी गल है, आप चंगी तरह पढ़ रखा है। की हो गया इसका आंसर, यानी कि 1 2 3 आंसर इसका राइट बन गया। आई समझ में बात राजा बेटा। सो बहुत सोहने क्वेश्चन है, बस अपनी मेहनत सफल आवे कि यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुहानूं देखने मिल जाए। कंसिडर द फॉलोइंग एनीमल्स, सी काओ, सी हॉर्स, सी लायन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन भी देखने मिले हुए। देखो कितना सोहना क्वेश्चन है, कहते इन्हों के दसो मैमल या मैमल्स किन्ने हैं, राइट है। सी काओ, सी हॉर्स, सी लायन। पहला आप इन्हों की शक्लें देख लेने ताकि तुम्हें पता लग जाए, ठीक है। सी काओ, सी लायन, तुम्हें पता लग जाए अपने आप मैमल किहड़ा है। देखो ध्यान दे नाल, राइट। आ गया तुहाडा सी लायन, शुक्र है इन्होंने अपनी शक्ल नहीं मिलती, ठीक है। सी लायन देखो, ठीक है। सो ये मैमल है। आ देखो गऊ, यानी आपां भी काओ अपने उपर भी यानी लैंड ते भी है, सी दे विच भी है, यानी टैरेस्ट्रीयल दे विच भी है, एक्वेटिक दे विच भी है, एंड ए भी साऊ यानी गाँव काओ, राइट। सो सी काओ ए भी मैमल है, राइट। आ गया तुहाडा सी हॉर्स, अपने भी हॉर्स है, आ भी हॉर्स है, राइट। ये मैमल नहीं हैगा, ये बॉनी फिश कहते, छोटी छोटी जी फिश है, ठीक है। तुसीं आम तौर पर कार्टून के देखते होंगे, जो टॉम एंड जेरी देखा हो, मेरे याद आ गया उन्होंने देख के। टॉम एंड जेरी अगर तुसीं सीजन देखते हो छोटे होंदे, मैं तो बथेरा देखा, तो उत्थे बिल्ली ते चूहा जिहड़ा वो टॉम ते जेरी यानी कि लड़ रहे होंदे आ, ते पानी दे विच चले जाते, तो पानी दे विच बॉनी फिश हुंदी है, तो जिहड़ा यानी चूहा हुंदा वो बेसिकली ऐं जे बन जाता, वो भी नाल ही तुसीं थोड़ी याद आओगे जेकर तुसीं देखा होवे, वो बहुत टाइम हो गया देखे नूं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सीगे भाई। अच्छा इसका आंसर, सो आंसर जो आ जाऊगा, मैमल पूछा अपना सी काओ है, सी लायन है, यानी पहला तो तीसरा। बाकी फिर मेरी कोशिश यही है कि आप वध तो वध क्वेश्चन करिए। थ्रैटिकल पोर्शन जिन्होंने पढ़ना उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पैनी, क्योंकि यूट्यूब पर थ्रैटिकल पोर्शन इंपॉसिबल है, नैक्सट टू इंपॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा डाटा होंदा, इत्थे समझाउणा या इत्थे उवें लिखाउणा इत्थे उवें पॉसीबल नहीं है। एंड ऑबवियस गल है, जेकर अकैडमी चल रही है तो बहुत जाने नूं तनख्वाह जाती होगी, बहुत सारा कुछ चलता है, बहुत सारिया किताबां निकलदियां, तो ऑबवियस गल है जेकर एडा तामझाम हो रहा तो वो वास्ते पेड कोर्स भी होने चाहिए। आ जस्ट आप रिवीजन वास्ते कह लो, या बहुत सारा कुछ तुहानूं दस्सण वास्ते कि एक्चुअल दे अपने कोल कंटेंट कितना तगड़ा है। थैंक यू सो मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चोइस तरीके पढ़ते रहो। आप होर नवीं वीडियो मिल रहांगे। बाकी शेयर जरूर करना, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करना, सबसक्राइब करना चैनल ਨੂੰ, ਤੇ बाकी होर भी टीचर मैं भर्ती कर लिए, उन्होंने भी लैक्चर तुम जरूर देखा करो, वधिया वधिया रिस्पॉन्स करा करो। बाय बाय, टेक केयर, बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चोइस तरीके पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।